एक बार की बात है, एक जंगल में लाडो चिड़िया और एक कौवी रहा करती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ में ही रहती थी। लाडो चिड़िया समझदार थी, तो दूसरी तरफ कौवी चालाक और कपटी थी। दोनों एक पेड़ पर ही अलग अलग घोंसला बनाकर रहती थी। दोनों साथ में ही जंगल में घूमती और दाना पानी करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। लाडो चिड़िया और गौरी कौवी अपना समय साथ में ही बिताते रहे। एक दिन लाडो चिड़िया और गौरी कौवी आपस में बातें कर रहे थे। सुनो गौरी कौवी, बरसात का मौसम आने वाला है। हमारे पास अच्छा घर भी नहीं है। हाँ लाडो, अब हमें पक्का घर बनाना होगा ताकि बरसात से हम सुरक्षित रह सके। अगर हम इसी घोंसले में रहे तो ये टूट जाएगा, फिर क्या होगा? घर बनाने के लिए गौरी कौवी हमें मजबूत लकड़ियाँ जमा करनी होगी। मजबूत लकड़ियों से बना घर टूटेगा नहीं और हम सुरक्षित रहेंगे। क्या हुआ गौरी कौवी, तुम किस सोच में पड़ गई? लाडो, मैं सोच रही थी क्यों ना हम एक अच्छा पक्का घर बना ले हम दोनों के लिए। उसमें हम दोनों साथ साथ रहेंगे। गौरी कौवी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। इससे हमारे समय की भी बचत हो जाएगी और मेहनत भी कम लगेगी। बरसात कभी भी शुरू हो सकती है। तो ठीक है लाडो, कल सुबह जल्दी ही हम लकड़ियाँ जमा करने जाएंगे। फिर लाडो चिड़िया और गौरी कौवी अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और दोनों सुबह सुबह ही लकड़ियाँ लाने निकल पड़ती है। गौरी कौवी, हमें जैसी मजबूत लकड़ियाँ चाहिए वो यहाँ मिल जाएगी। अब हम दोनों मिलकर लकड़ियाँ लेकर यहीं पर मिलेंगे। चिड़िया और कौवी दोनों यहाँ वहाँ लकड़ियाँ ढूंढते हैं। वह पूरे दिन मेहनत करती है और अब शाम भी होने वाली थी। फिर दोनों उसी जगह लकड़ियाँ लेकर पहुँचती है। पर्याप्त लकड़ियाँ तो जमा हो गई लाडो चिड़िया। अब हम कल से ही अपना घर बनाना शुरू कर देंगे। हाँ गौरी कौवी, अब हमें अपने घोंसले में चलकर सो जाना चाहिए। रात भी होने वाली है। लाडो चिड़िया और गौरी कौवी अपनी लकड़ियाँ लेकर अपने घरों की तरफ निकल पड़ती है। फिर दोनों लकड़ियों को पेड़ के नीचे रखकर सो जाती है। अगली सुबह दोनों ही अपना एक घर बनाने में लग जाती है। दोनों बहुत मेहनत करती है और दोनों मिलकर एक पक्का घर बना ही लेती है। देखो गौरी कौवी, हमारा घर तो बहुत ही अच्छा बना है। कितनी भी जोरदार बरसात क्यों ना आए, ये नहीं टूटेगा। हाँ लाडो चिड़िया, अब हमें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। लाडो चिड़िया और गौरी कौवी दोनों ही अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी। उनका इतना सुंदर और मजबूत घर देखकर जंगल के दूसरे पक्षी जलने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और दोनों एक साथ मिलजुल कर रहती थी। लेकिन धीरे धीरे कौवी के मन में लालच ने घर बना लिया। इतने बड़े और सुंदर घर में वह अकेले रहना चाहती थी, लेकिन चिड़िया की दोस्ती के कारण कह नहीं पाती। ऐसे ही कुछ समय बीता और समय के साथ कौवी के स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। लाडो चिड़िया भी कौवी के स्वभाव से भली भांति परिचित थी। ऐसे ही अचानक एक दिन काले बादलों के साथ जंगल में बरसात शुरू हुई। बरसात बहुत तेजी से हो रही थी। लेकिन लाडो चिड़िया और कौवी तो अपने घर में भोजन का आनंद उठा रही थी। अगले दिन जब बरसात रुक जाती है तब गौरी कौवी अकेली एक पेड़ पर बैठी थी। तभी वहां से एक लोमड़ी गुजर रही थी। तब लोमड़ी कौवी से बोली, सुना है तुम और लाडो चिड़िया ने बहुत सुंदर और टिकाऊ घर बनाया है जिसमें तुम दोनों साथ साथ में रहती हो। लोमड़ी चतुर और चालाक थी। उसे कौवी के मन की बातें समझने में देर न लगी। वो समझ चुकी थी कि कौवी के मन में कुछ गलत चल रहा है। इसका फायदा लोमड़ी उठाना चाहती थी। लेकिन वो चिड़िया है, कब तक तुम्हें साथ में रखेगी? लोमड़ी, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम तो बहुत भोली हो
गोरी कवि के मन में तो पहले से ही घर में अकेली रहने की इच्छा थी। अब तो लोमड़ी भी उसके साथ मिल गई और लोमड़ी को तो बस शिकार की तलाश थी। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और इसे आज रात ही पूरा करने की सोची। इसके बाद कौवी अपने घर चली गई। अरे गोरी कौवी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो आ जाओ, हम भोजन करते हैं। लेकिन कौवी ने सिर्फ हाँ ना में जवाब दिया। तब लाडो चिड़िया समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लाडो चिड़िया अपने मन में सोचती है, गोरी कौवी को क्या हो गया है? पिछले कुछ दिनों से ही बदली बदली सी रहती है। इसके मन में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है, जो ये बता नहीं पा रही है। फिर दोनों अपना भोजन करते हैं और योजना अनुसार गोरी कौवी लाडो चिड़िया को घर से बाहर लाती है। बाहर काले बादल गिरे हुए थे, अंधेरा भी कुछ ज्यादा था, बरसात कभी भी हो सकती थी। पेड़ के नीचे लोमड़ी अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। गोरी कौवी तो किसी काम की नहीं है, पता नहीं कब तक उस चिड़िया को नीचे फेंकेगी और मैं उसे खाऊंगी। गोरी कौवी चिड़िया को धक्का देने वाली थी कि अचानक उसका ही पैर फिसल गया और वो नीचे लोमड़ी के सामने जा गिरी। अंधेरा होने के कारण लोमड़ी ने कुछ नहीं देखा। जैसे ही नीचे गिरी उसे खाने लग गई। गोरी कभी कुछ बोल पाती इसके पहले ही लोमड़ी उसकी गर्दन दबोच चुकी थी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो एक दिन उस खड्डे में गिर जाता है। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।